हरियाणा में अब बारी है निकाय चुनाव की, लेकिन इससे पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। हरियाणा कांग्रेस राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह को ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव कराने की मांग पर ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा में SC/ST रिजर्वेशन को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। इस पर चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का कहना है कि हरियाणा में निकाय चुनाव ईवीएम मशीनों से ही करवाए जाएंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक 7 सदस्यीय डेलीगेशन मेरे पास आया था, जो श्री उदय भान जी, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं, वो उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने जो ज्ञापन मुझे दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी ईवीएम्स के बारे में आए दिन शिकायतें रहती हैं और इसकी जो रिलायबिलिटी है, हैकेबिलिटी है, इसके बारे में डाउट्स रहते हैं। तो इसलिए इससे चुनाव ना करवा के और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतदान और मतगणना के बीच 10 दिन का अंतर होने का भी सवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की तरफ से उठाया गया था, जिस पर बोलते हुए कहा कि जिस दिन निकाय चुनाव होते हैं उसी दिन काउंटिंग नहीं होती। नहीं, ये गलत बात है कि जिस दिन निकाय चुनाव होते तो उसी दिन काउंटिंग होती थी। हमेशा ये होता है कि देखिए, कभी भी कहीं पे भी कोई गड़बड़ी अगर हो या कुछ हो तो रीपोल उसके लिए करवाना होता है, उसके लिए प्रावधान करना होता है। अगर नहीं रीपोल होता, अच्छी बात है, कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं से कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं आए, लेकिन आयोग को उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है पहले से। तो 2 मार्च को जो बाकी सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स, म्युनिसिपल काउंसिल्स और कमेटियों के चुनाव होंगे, चूँकि पानीपत नगर निगम की वोटर लिस्ट सूची जो है वो 19 फरवरी को पब्लिश होगी, इसलिए उनका चुनाव 9 मार्च को है। और फिर 11 मार्च को अगर कोई रीपोल पानीपत में होता तो वो कराया जाएगा और 12 को मतों की गिनती होगी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने कहा कि इस बार उम्मीदवारों का चुनाव खर्च बढ़ाया गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ी है और जो उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता है उसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन को हिदायतें दी गई हैं, और अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो कैश को जब्त किया जाएगा और एक्ट के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। सूर्या समाचार के लिए पंचकूला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। हरियाणा में अब बारी है निकाय चुनाव की, लेकिन इससे पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। हरियाणा कांग्रेस राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह को ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव कराने की मांग पर ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा में SC/ST रिजर्वेशन को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। इस पर चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का कहना है कि हरियाणा में निकाय चुनाव ईवीएम मशीनों से ही करवाए जाएंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक 7 सदस्यीय डेलीगेशन मेरे पास आया था, जो श्री उदय भान जी, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं, वो उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने जो ज्ञापन मुझे दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी ईवीएम्स के बारे में आए दिन शिकायतें रहती हैं और इसकी जो रिलायबिलिटी है, हैकेबिलिटी है, इसके बारे में डाउट्स रहते हैं। तो इसलिए इससे चुनाव ना करवा के और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतदान और मतगणना के बीच 10 दिन का अंतर होने का भी सवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की तरफ से उठाया गया था, जिस पर बोलते हुए कहा कि जिस दिन निकाय चुनाव होते हैं उसी दिन काउंटिंग नहीं होती। नहीं, ये गलत बात है कि जिस दिन निकाय चुनाव होते तो उसी दिन काउंटिंग होती थी। हमेशा ये होता है कि देखिए, कभी भी कहीं पे भी कोई गड़बड़ी अगर हो या कुछ हो तो रीपोल उसके लिए करवाना होता है, उसके लिए प्रावधान करना होता है। अगर नहीं रीपोल होता, अच्छी बात है, कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं से कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं आए, लेकिन आयोग को उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है पहले से। तो 2 मार्च को जो बाकी सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स, म्युनिसिपल काउंसिल्स और कमेटियों के चुनाव होंगे, चूँकि पानीपत नगर निगम की वोटर लिस्ट सूची जो है वो 19 फरवरी को पब्लिश होगी, इसलिए उनका चुनाव 9 मार्च को है। और फिर 11 मार्च को अगर कोई रीपोल पानीपत में होता तो वो कराया जाएगा और 12 को मतों की गिनती होगी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने कहा कि इस बार उम्मीदवारों का चुनाव खर्च बढ़ाया गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ी है और जो उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता है उसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन को हिदायतें दी गई हैं, और अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो कैश को जब्त किया जाएगा और एक्ट के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। सूर्या समाचार के लिए पंचकूला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।